हेलो एवरीवन, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ पैसिव वॉइस की नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जो वॉइस में पार्ट मॉडल है उसके बारे में, कि मॉडल वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मॉडल के साथ क्या होता है कि मॉडल आएगी एक, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इंग्लिश में एक रूल होता है, मॉडल के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट पैसिव वॉइस में हमें एम विथ थर्ड लगानी होती है। इसलिए हम मॉडल दे रखी है उसके साथ में हम बी ऐड करेंगे पैसिव वॉइस में, और उसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम अप्लाई करेंगे। तो मॉडल के साथ एम वी फर्स्ट एक्टिव वॉइस में दी हुई होगी, और पैसिव वॉइस में हम मॉडल के साथ बी लगा करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लगा देंगे। मॉडल प्लस बी प्लस एम वी थर्ड। देखो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई कुड अटेंड द क्लास। आई कुड अटेंड द क्लास, मॉडल क्या है? कुड, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड। तो इसको पैसिव वॉइस में हम किसमें कैसे चेंज करेंगे? द क्लास। देखो ये जो द क्लास दे रखा है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। देन अपन ने जो द क्लास है वो हमने यहाँ लिख दिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके द क्लास हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में मॉडल दे रही अपनी कुड। अब मॉडल के साथ हमें जो बी है उस बी को अप्लाई करना है, तो द क्लास, उसके बाद में हमने मॉडल लिखा, उसके बाद में हमने बी अप्लाई कर दिया। अटेंड यहाँ पे अपनी एम फर्स्ट है, तो अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय मी। ये आई दे रखा है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? मी। तो देखो द क्लास कुड बी अटेंडेड बाय मी। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज है वो हो जाएगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, योर टीम कैन विन द मैच। योर टीम कैन विन द मैच। कैन क्या है? अपनी मॉडल। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? विन। और द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और ये जो योर टीम लिखा है सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो द मैच ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। द मैच, मॉडल क्या है? कैन। कैन हमने फिर लिख दिया। कैन के बाद मॉडल के बाद हमने बी अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, और बाय सब्जेक्ट क्या अपना? योर टीम, बाय योर टीम। द मैच कैन बी वोन बाय योर टीम। द मैच कैन बी वोन बाय योर टीम। द मैच ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, मॉडल प्लस बी, बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय योर टीम। देखो थर्ड देखते हैं इंटरोगेटिव, मे आई सी इट, कि मे आई सी इट। मे यहाँ पे मॉडल है अपनी, आई है वो सब्जेक्ट है, सी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट अपना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। जो इंटरोगेटिव है इंटरोगेटिव को वो ही रखना है। तो मे अपना स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये इट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, मे इट, और इसके बाद मॉडल के बाद बी लगाना है, तो मे इट बी, सी की थर्ड फॉर्म सीन बाय मी। तो मे इट बी सीन बाय मी। इस तरीके से ये जो अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद में देखो फोर्थ है अपना, नो बडी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। और ये जो मॉडल को लेकर के जो ये एक्टिव वॉइस होते हैं वो 100% एग्जाम में आते हैं। एक तो ये अपने मॉडल, और एक जो मैं आज इम्पेरेटिव सेंटेंस करवाने जा रही हूँ, 100% एग्जाम में इनमें से एक सेंटेंस है वो पक्का आता है। एक मॉडल का आता है, एक इम्पेरेटिव का आता है। मीन्स 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो इनमें से आते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देखी अच्छे से, अगर इसको समझने की कोशिश करी, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके, मॉडल और इम्पेरेटिव दोनों है वो सही होने वाले हैं। एग्जाम में आपके नंबर इसके एकदम करेक्टली आने वाले हैं। देखो फोर्थ एग्जाम्पल देखो, नो बडी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। नो बडी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। नो बडी मतलब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ये जो नो बडी है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था, इसको मेंशन नहीं किया जाता पैसिव वॉइस में। तो ये जो नो बडी है ये पैसिव वॉइस में मेंशन नहीं होगा। कैन इसकी मॉडल है। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो सोल्व दे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, देन दिस प्रॉब्लम। अब ये नो बडी आएगा नहीं, तो इस कैन के साथ हमें नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। ध्यान देना इस पे कि नो बडी हम अप्लाई नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ नोट लगाना पड़ेगा ताकि वाक्य है वो नेगेटिव हो सके। हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते। नेगेटिव को नेगेटिव रखना पड़ेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव, और इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव। तो ये वाक्य है वो नेगेटिव है कि इस प्रॉब्लम को कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। देन दिस प्रॉब्लम कांट बी सोल्व। क्यों? क्योंकि हमने नो बडी है वो पैसिव वॉइस में अप्लाई नहीं किया, ये अनइम्पोर्टेंट है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? दिस प्रॉब्लम
कांट बी या कैन नॉट बी सोल्ड। इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में देना, ये नहीं देखना कि नोट नहीं दे रखा तो हमने नोट क्यों लगाया है, ये नोबडी की वजह से हमने नोट है वो लगाया है। फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं इंटरोगेटिव, शुड वी रिटर्न द बुक, शुड वी रिटर्न द बुक। तो शुड है वो शुड से स्टार्ट होगा, द बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगा के वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, एस, अस, तो वो अस लगाएंगे। देन क्या हो जाएगा, शुड द बुक बी, देखो शुड से स्टार्ट किया है तो शुड तो स्टार्टिंग में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट द बुक, फिर मॉडल के साथ बी लगाना है तो बी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शुड द बुक बी, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय अस, देखो शुड द बुक बी रिटर्न बाय अस, और इंटरोगेटिव का साइन। देखो सिक्स्थ एग्जांपल देखते हैं, वी मस्ट पे आवर टैक्सेज, कि हमारे जो टैक्स है वो हमें पे करने चाहिए। तो आवर टैक्सेज है, ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, इससे स्टार्ट हम करेंगे, आवर टैक्सेज मस्ट बी पेड बाय अस। वी अनइम्पोर्टेंट है, लगाएं तो ठीक है क्योंकि ये हम सबको वैसे ही आवर से ये जो वी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि आवर टैक्स आया है, और आया है तो ये जो क्या है ये वी ही होगा, तो हमें इसको मेंशन करने की जरूरी नहीं है। तो इसका वैसे हो जाएगा, आवर टैक्सेज मस्ट बी पेड बाय अस लगाते हैं, ठीक है। अगर नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार क्या होता है एग्जाम में लगा हुआ नहीं आता, कई बार लगा भी देते हैं, तो अगर लगा हुआ न आए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। आवर से वी है वो ऑटोमेटिकली हमें शो हो रहा है, इसलिए वी लगाना कोई इतना जरूरी नहीं होता। अगर लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते तो भी सही नहीं है, नहीं लगाते हैं तो भी सही है। आवर टैक्सेज मस्ट बी पेड बाय अस। देखो सेवंथ एग्जाम्पल है, इस टाइप के एग्जाम्पल भी कुछ आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप अपन सोचते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें नया अपने को ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नया अपने को कुछ और दिख रहा है। तो देखो देयर इज नथिंग टू अचीव, देयर इज, तो इंट्रोडक्टरी देयर से जो स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं, इसके बाद में इज, इसमें वर्ब आ गई, लिंकिंग वर्ब के रूप में आई है। अगर अपन देखें तो जो लिंकिंग वर्ब वाले वाक्य होते हैं एक्टिव वॉइस के, वो पैसिव में चेंज नहीं होते, बट इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये जो वर्ब दे रखी है अचीव, इसको चेंज करके। तो इंट्रोडक्टरी देयर या इंट्रोडक्टरी इट से जो स्टार्ट होते हैं इस टाइप के वाक्य किस प्रकार से चेंज होंगे, टू के बाद में हम बी लगा के मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर टू के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि टू के साथ एमवी फर्स्ट आती है हमेशा, 100% टू के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देन देखो देयर इज नथिंग टू बी अचीव्ड, टू के बाद में बी लगा के अचीव की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। देखो देयर इज नथिंग टू बी अचीव्ड, इस प्रकार से ये वाक्य है वो बन जाएगा। आगे देखते हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। इस टाइप के वाक्य मैंने बार बार बताए हैं कि इनका पैसिव है वो नहीं बनता, क्यों, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो गोइंग दे रखा है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका जो पैसिव है वो नहीं बनेगा। और इसके बाद में क्योंकि कोई और वर्ब है ही नहीं, यही है, तो इसको चेंज हम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो पैसिव। अब देखो गोइंग टू वाले और भी तो होते हैं सेंटेंस, देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने गोइंग टू को लेके दिया है जिसमें एक वर्ब और भी आ रही है। देखो दे आर गोइंग टू, इतना देखो सेम है, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू बाय सम बुक्स, टू बाय सम बुक्स, एक वर्ब और भी है यहाँ पे टू बाय, तो गो का हम गो नहीं कर सकते, इसको बोट बना के तो लिख ही सकते हैं, और ये अपना ऑब्जेक्ट भी दे रखा है सम बुक्स। तो देखो सम बुक्स क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, देन अपन ने आर अप्लाई कर दिया, सम बुक्स आर गोइंग टू बी बोट बाय देम, सम बुक्स आर गोइंग टू बी बोट बाय देम। यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने गोइंग को गोइंग ही रखा है, हमने गो की थर्ड फॉर्म नहीं बनाई जो बीइंग लगा के गोन करेंगे। सम बुक्स आर गोइंग टू बी बोट बाय देम, सम बुक्स अपना ऑब्जेक्ट है, सम बुक्स ये आर क्योंकि ये भी प्लूरल है, सम बुक्स आर गोइंग टू बी लगा करके बोट बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं, सुगर टेस्ट स्वीट, सुगर टेस्ट स्वीट। तो इस प्रकार के वाक्य है, इनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। सुगर है वो टेस्ट में स्वीट होती है, तो सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, क्या हो जाएगा, सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। देखो सुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड,
तो इस प्रकार से इनके जो पैसिव वॉइस है वो बनते हैं। इसके बाद में हम अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अगर हम एग्जाम के रूप में देखें तो ये जो मॉडल और इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो 100% एग्जाम में आने वाले सेंटेंस होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनको माना जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो हम देखते हैं इसमें। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, एम फर्स्ट से ये स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आता है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, पहले हम लेट लगाएंगे, लेट लगा करके जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें लगाएंगे। इसमें तो इतना ही होता है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसकी जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम थर्ड, इस प्रकार से हम इसको चेंज है वो करेंगे। देखो एक्टिव वॉइस में वाक्य देखो, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं इसमें। ओपन द डोर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, द डोर ऑब्जेक्ट आ गया। तो लेट से हमने स्टार्ट किया लेट, इसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिखा क्या, द डोर, फिर बी लगा दिया, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन होगा, ओपन हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। सेकेंड देखो, यूज दिस पेन फॉर राइटिंग, यूज दिस पेन फॉर राइटिंग। तो लेट दिस पेन, स्टार्टिंग लेट से होगी, दिस पेन ऑब्जेक्ट है, लेट दिस पेन बी यूज फॉर राइटिंग, फॉर राइटिंग, लेट दिस पेन बी यूज फॉर राइटिंग। थर्ड देखते हैं, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, हम किसी को कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम करने के लिए हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो यू आर एडवाइज्ड, ये स्टार्ट हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्योंकि ये एडवाइज इसमें सेंस निकल के आ रहा है, देन यू आर एडवाइज्ड हो जाएगा, फिर टू लगा देंगे और फिर ऐसा कैसा वाक्य है वो हम लिख देंगे, देन क्या हो जाएगा ये, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। फोर्थ देखते देखो, प्लीज हेल्प मी, ये जो प्लीज है वो क्या रिक्वेस्ट दिखा रहा है यहाँ पे, प्लीज हेल्प मी। देन यहाँ पे तो अपने को एडवाइस दिख रहा था, यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो हम रिक्वेस्टेड लगा के कर देंगे, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, बस एडवाइस की जगह अपने को रिक्वेस्ट लिखना है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू तो अपने को लगाना है और वैसा का वैसा वाक्य उतारना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देखो प्लीज है तो हमें रिक्वेस्ट दिख रही है, ये देखो प्लीज है हमें रिक्वेस्ट दिख रही है। वर्क हार्ड मतलब एडवाइस दे रहा है, किसी को हम एडवाइस देते हैं ना, कठिन परिश्रम करो, पढ़ाई किया करो, हम एडवाइस देते हैं, तो यू आर मतलब तुम्हें दी जा रही है, देन यू तो आएगा, यू आर आएगा, उसके बाद में एडवाइस दिख रही है तो एडवाइस लगा दो, रिक्वेस्ट दिख रही है रिक्वेस्ट लगा दो, सजेशन दिख रहा है सजेस्टेड लगा दो, इसके बाद में टू है वो लगाना है, टू के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे एमवी थर्ड वाला रूल नहीं है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म है ये रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड, ये इसने पूरी कर दी है, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला इसमें कुछ है नहीं, टू लगा करके वैसा का वैसा वाक्य हम उतार देंगे। प्लीज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड से प्लीज है वो अपने आप आ गया, टू लगा करके हेल्प में आ जाएगा, यहाँ टू लगा करके वर्क हार्ड आ जाएगा। देखो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देखो डोंट फॉलो मी, नेगेटिव दे दिया मैंने, हर टाइप के एग्जाम्पल इसमें डाले हैं ताकि आप कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं हो कि एक एग्जाम्पल अपना छूट गया, उस टाइप के एग्जाम्पल आपको करवाई नहीं गए, मैंने हर एक डाला है। तो ये देखो नेगेटिव, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी मतलब हम मना कर रहे हैं किसी को, फॉरबिडन भी लिख सकते हो आप, एंड रिक्वेस्टेड लगा के आपको इजी लगे तो वैसे भी कर सकते हो। तो रिक्वेस्टेड से मैंने किया है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, देन नोट भी हम लगाएंगे, तो रिक्वेस्टेड वैसा का वैसा देखो यू आर रिक्वेस्टेड, और क्यों ये नेगेटिव है देन नोट टू हो जाएगा, टू आ रहा है वाक्य पूरा उतार रहे हैं बट नेगेटिव है देन नोट हम लगाएंगे, तो क्या हो जाए, मैं एक ही टाइप में ये करवा रही हूँ, फॉरबिडन में भी ये वाक्य हो सकता है, अगर फॉरबिडन लगाएंगे तो नोट नहीं लगाएंगे, लेकिन एक बार मैंने नोट से आपको बताया है ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप, फॉरबिडन का मतलब भी मना करना होता है, अगर फॉरबिडन से करेंगे तो कैसे होगा, यू आर फॉरबिडन टू फॉलो मी, नोट नहीं आएगा, डोंट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, यू आर फॉरबिडन टू फॉलो मी मतलब मुझे फॉलो करने के लिए आपको इनकार किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, फॉरबिडन मीन्स मना करना होता है। ये देखो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू फॉलो मी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, देन नोट टू हमने यहाँ लगा दिया। देखो डू इट नाउ, डू इट नाउ, लेट से हम स्टार्ट करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट किया अपना इट, लेट इट बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन नाउ, लेट इट बी डन नाउ। अगर लेट से भी कई बार वाक्य स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम चेंज कैसे करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो कई बार लेट से भी स्टार्ट होने वाले होते हैं, लेट से वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हुआ होता है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे,
देखो लेट हिम टेल अस ए स्टोरी, स्टोरी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, देन लेट हमें लगाना ही है, लेट का लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या है स्टोरी, लेट ए स्टोरी, लेट के बाद बी लगाना है, तो लेट ए स्टोरी बी है वो पैसिव वॉइस को शो करती है, लेट ए स्टोरी बी टोल्ड टू हिम, टोल्ड, हाँ टोल्ड अस है ना, टोल्ड टू अस बाय हिम। देखो लेट हिम टेल अस ए स्टोरी, लेट से वाक्य स्टार्ट है, हमने लेट का लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्या है अपना ए स्टोरी, लेट ए स्टोरी, बी लगाना पैसिव वॉइस में मस्ट है, लेट के बाद में वैसे ही बी आता है तो बी, देन कितना हो गया देखो लेट अपना लेट हो गया, स्टोरी, लेट ए स्टोरी, बी आ गया, बी फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, अस आया, तो किसी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हम टू लगाते हैं, डबल ऑब्जेक्टिव वाले जो वाक्य थे ये डबल ऑब्जेक्ट वाला ही है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अपने को टू लगाना है, मैंने लगवाया भी था जो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य करवाए हैं। तो लेट ए स्टोरी बी टोल्ड टू अस बाय हिम, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट में लिखा है, क्योंकि लेट के बाद वैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो लिख दी, और हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमने इस वाक्य को चेंज किया है, तो कैसे हो गया ये, लेट ए स्टोरी बी टोल्ड टू अस बाय हिम। अब नेक्स्ट और जो लास्ट एग्जांपल अपना, नन बट राम हेल्प्स मी, नन बट राम हेल्प्स मी, नन बट कि कोई नहीं लेकिन राम ने मेरी हेल्प करी, और कोई नहीं था हेल्प करने वाला, बट कौन था, राम, ओनली राम भी कर सकते हैं, नन बट है वो ओनली में चेंज होता है, नन बट मतलब बस कोई और नहीं, सिर्फ राम के अलावा का सेंस देता है, राम के अलावा किसी और ने हेल्प नहीं करी, या फिर और किसी ने नहीं, बस राम ने मेरी हेल्प है वो करी, तो ओनली भी इसका सेंस निकल के आ रहा है कि केवल राम ने मेरी हेल्प करी। तो देखो आई एम हेल्प्ड ओनली बाय राम, मी है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और ये क्या है हेल्प्स यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब वो अप्लाई करेंगे, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई आई, तो आई एम, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, नन बट को चेंज किसने किया ओनली, तो आई एम हेल्प्ड ओनली बाय राम। इस प्रकार से ये जो वाक्य है वो चेंज होते हैं। तो मुझे लगा शायद आपको सारे वाक्य हैं वो सेंटेंस सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप एकदम आराम से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी वाक्य आपको समझ में नहीं आया एग्जाम में आने की दृष्टि से, ये जो एग्जाम्पल है आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ढंग से ध्यान से एकदम आराम से इस वीडियो को आप देखना, इसके सेंटेंस है वो समझना। हैव ए नाइस डे।